हालेलुया। चलो जाएंगे वचन में। Yes, let me quote the quote what I quote always. Guilt is the need to receive forgiveness. Bitterness is the need to extend forgiveness. पाप मनोभाव जो है माफी मांगने के लिए है, और कड़वाहट है जो मन में माफी देने के लिए। Amen? Okay, so 11th chapter, we'll go to Matthew 6th chapter, 12th verse. एक बार फिर से Matthew 6 and verse 12. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Right? Okay. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Right? हमने forgive को देखा, debts को देखा. Right? एक और ऐड करना चाहता हूं, एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। परमेश्वर हमें माफ क्यों करता है? ऑफ कोर्स मैंने 7 चीजें बताई आपको। राइट? क्यों हमें माफ करता है? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हमसे प्यार करता है। यस, कम ऑन क्विकली। हाँ, वी आर हिज चिल्ड्रन, ही लव्स अस। देन नहीं निकाल सकते नोट्स, एग्जाम नहीं। इट्स रिव्यू, राइट? व्हाई डज गॉड फॉरगिव अस? परमेश्वर हमें क्यों माफ करता है? ही डज नॉट वांट अस टू पेरिश, है ना? हम नाश ना हो जाए, इसीलिए हमें माफ करता है ना? मैं लास्ट टाइम फिर से बोलता हूं, डोंट गिव द गैप बिटवीन आस्किंग फॉरगिवनेस। जब गलती करते हो, माफी मांगने के लिए समय मत दो। राइट? ओके, serious thing it is. I will keep on reminding that. Okay, फिर और कुछ? हाँ, क्यों माफ करता है? क्योंकि हमारे पाप का एक परफेक्ट सैक्रिफाइस ऑलरेडी उसने तैयार किया था। ओके, एनीथिंग एल्स? We are children of God. Forgiving is his nature. उसका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव के खिलाफ नहीं जा सकता। ये मेरा स्वभाव है बोलता, जो माफी मांगने आएगा मैं उसे दे दूंगा। सिंपल सी चीज है, जो मुझे मांगेगा मैं दूंगा। राइट? सो इन सारी चीजों से बढ़कर, राइट, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं। ओके, ही लव्स अस अबव ऑल। राइट? ये सब चीजें हमने उसकी ओर से देखा, है ना? मैं बता रहा था कि परमेश्वर क्यों माफ करता है। एक और इच्छा है परमेश्वर की कि मैं तुम्हें क्यों माफ करूं। ओके, टर्न विथ मी टू साम्स 130, 130 भजन संहिता, उसका 130 अध्याय और उसका 4था वचन पढ़ना। भजन संहिता उसका 130 और 4था वचन। हालेलुया। और कुछ? हाँ, हिंदी में। तेरे साथ क्षमा है ताकि हम भक्ति करें। नहीं, there is forgiveness with thee that thou mayst be feared. एक वजह जो परमेश्वर कहता है, मैं तुझे इसलिए माफ करता हूं ताकि तेरे मन में मेरे लिए भय रहे। आमीन।
जिससे तेरा भय माना जाए। तुझे माफी इसलिए मिलती है ताकि तू मेरा भय मानते रहे। मैं तुझे हर बार माफ करता हूं ताकि तुझे मेरा भय रह जाए। मैं बोला परमेश्वर क्या भय की बात कर रहा है? वो बोला अगली बार जब आएगा तू माफी मांगने, तेरे अंदर भय रहना चाहिए कि तू करेगा कि नहीं। भरोसा है वो बात अलग है, उसने वादा किया वो बात अलग है। What if one day he decides and says enough is enough? Hallelujah. बस सभी कितनी बार माफ करूं तुझे? अगर माफी के साथ भय मिक्स्ड नहीं है तो माफी को हम ग्रांटेड ले लेते हैं। Amen? Are you getting it? प्यार है, नेचर है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ ये कहता है तुझे हर बार क्यों माफ करता हूं? ताकि तेरे मन में मेरा भय देखना चाहता हूं मैं। आई वॉन्ट टू सी द फियर ऑफ माइंड। परमेश्वर का भय डरावना नहीं है, ध्यान से सुनो। परमेश्वर का भय डरावना नहीं है। परमेश्वर का भय हमारे अपने आप को सुधारने का है। जब भी मैं गलत करूं तो उसका चेहरा मेरे सामने आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं, जब आते हैं पूछते है ना, जब हम कुछ गलती करते हैं पता नहीं चलता कैसे अवॉइड करें, तो मैं एक ही बात बोलता हूं, क्या तुम जो देखते हो, जो बोलते हो, क्या तुम अपने जो भी है जिसका तुम आदर करते हो, माँ बाप हो, टीचर्स हो, बड़े हो, कोई भी हो, राइट, क्या उसके सामने तुम बोल सकते हो वो बात? क्या वो शब्द तुम्हारे उनके सामने निकल सकती है? जो तुम दोस्तों में बोलते हो, जो गुस्से में बोलते हो, या फिर जो देखना चाहते हो, क्या तुम अपने उस आदरणीय व्यक्ति के साथ बैठ के देख सकते हो? नहीं, डर नहीं है वो, इट्स अ रेस्पेक्ट। इट्स अ रेस्पेक्ट। अगर डर होता तो बात अलग थी। नहीं, एक रेस्पेक्ट है मुझ में, इसके सामने मैं ये चीज नहीं कर सकता। माँ बाप के सामने मैं ये चीजें नहीं कर सकता, मेरे टीचर्स के सामने मैं ये चीजें नहीं कर सकता। ये मेरा आइडल है ना, जिसका आदर करता हूं मैं, इसको फॉलो कर रहा हूं मैं, उसके सामने मैं ये चीजें नहीं कर सकता। सिंपल सी चीज। सो आई से ऑलवेज, जब भी हमको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेट हिज फेस कम बिफोर यू। आमीन। तो एक भय, एक रेस्पेक्ट आ जाता है, एक भय आ जाता है जो रेस्पेक्ट से भरा हुआ है, डरावना नहीं है। बिकॉज आई नो, एक यू नो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। द फियर ऑफ गॉड, शायद पता नहीं आपको सिखाया कि नहीं, द फियर ऑफ गॉड इज अ कॉम्बिनेशन of honor, respect and love for God. Amen. It's not terrifying. The fear is not terrifying. जो भयानक नहीं है, ये डरावना नहीं है, ये आदर सिखाता है, मुझे गौरव देना सिखाता है और प्यार करना सिखाता है। हालेलुया। जब ये मेरे जीवन में मैं इसको अनुभव करते जाता हूं, लॉर्ड आई कैन नॉट डू दिस मिस्टेक, ये गलती मैं नहीं कर सकता। क्यों? तू मेरे सामने है। हालेलुया। इसलिए जोब क्या बोलता है? आई हैव केप्ट द लॉर्ड बिफोर माय आईज। मैंने परमेश्वर को क्या किया? मेरे आंखों के सामने रखा है उसको। इसका मतलब जब भी मैं कुछ गलत करने जाता हूं वो दिखता है मुझे। आमीन। ये बात अलग है, हम आंखें बंद कर लेते, कभी कभी बिल्ली बन जाते, ये सोचते आंख बंद करके दूध पिएगा तो कोई नहीं देखता। यह हमारी गलत फहमी है। यू आर डिसीविंग योरसेल्फ। ही वॉचेस ओवर यू। आमीन। ही कीप्स अ वॉच ओवर यू। तो एक एडिशन करता हूं उसमें, क्यों परमेश्वर हमें माफ करता है? ताकि हम में उसका भय रहे। हालेलुया। विल यू रिमेंबर दिस? यस। ओके, जाएंगे आगे।
राइट. सो हमने डेट्स को देखा, कर्जे को देखा. वी यूज द वर्ड कर्जा, राइट. या मराठी ऋणे, ऋण, ऋण. ओके. सो डेट्स को हमने देखा. ओके, उसको थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं. कितनों को लगता है कि हम परमेश्वर की ओर से डेट्स में हैं? परमेश्वर की ओर से हम कर्जे में. पता है, परमेश्वर की ओर से एक कर्जा है, हमारे पाप का कर्जा. ओके. जब परमेश्वर हमको देखता है तो वो बोलता है तेरे ऊपर मैं एक कर्जा देखता हूं. वो कर्जा क्या है? तेरे पाप का कर्जा है. ओके. लेट मी टेल यू वन illustration बोलो, स्टोरी बोलो, बट मे बी इन द पास्ट टाइम्स इट हैज हैपेंड. ओके, हिस्ट्री में हुआ है. सेंचुरीज बैक एक प्रथा थी जब सर्वेंट्स को बेचा जाता था, राइट. गुलामों को बेचा जाता था, मतलब ऑक्शन किया जाता था. तो एक घर में एक माता पिता को एक बेटी थी, लेकिन माता पिता कुछ वजह से कर्जे में चले गए. तो जो कर्जा दिया था उसने बोला तेरे बेटी को भेज मेरे घर को, मैं उसको सर्वेंट बना के रखूंगा. एक 7-8 साल की बच्ची वो उठा के लेके गया. एंड दे डोंट हैव एनी वर्ड टू से. कर्जे में जब डूबे कोई कुछ नहीं बोल सकता. जो दिया हुआ है वो आके कुछ भी लेके जा सकता है ना. आज भी होता है ऐसे, है ना. जब गाड़ी लेते हैं EMI नहीं भरे, सीधा गाड़ी उठा के लेके जाते हैं, है ना. आप नहीं दिखा सकते लाइसेंस, देखो मेरा है, नहीं, राइट. सो जब भी होता है, सो इवन इट वाज स्ट्रिक्ट एट दैट टाइम, तो वहां पे कुछ भी लेके जा सकते थे. आज सिर्फ जो खरीदा है वो लेके जाते हैं, लेकिन उस समय में कुछ भी लेके जा सकते थे. तो उसने देखा मेरे घर में काम वाले की जरूरत है, तो तेरी बेटी को लेके जाऊंगा. सो 8-year-old गर्ल वाज टेकन अवे. और वो गई, और पक्का ये था एक बार जो गया वापस नहीं आएगा. एक बार जिसको लेके गया वो कभी वापस नहीं आएगा. आमेन, राइट. तो माँ बाप रोने लगे, क्या करना है. बोले कुछ नहीं कर सकते. क्यों? कर्जा है हमारा. तो हमको बेटी दे के हमारे कर्जे को माफ करना पड़ेगा. तो जो ओनर था वो लेके गया उस लड़की को. 7 साल, 8 साल, 15 साल हो गया, 17 साल, 18 साल, बड़ी हो गई. And a servant in those days could be treated in any manner. उनको किसी भी तरह से तुम इस्तेमाल कर सकते हो, तुमको कोई पूछने वाला नहीं. क्योंकि तुम्हारे पास एक लेटर होता था कि हमने इसको कर्जे के अगेंस्ट खरीद के लेके आया, हमने कर्जा माफ किया, इसको हमने. सो दैट गर्ल, जब वो लड़की जब बड़ी हो गई, शी वॉज अब्यूज्ड मेंटली, फिजिकली, यू नो, ऑल हर लाइफ वॉज हॉरिबल. जब उस ओनर को इस लड़की से बस हो गया, तो वो चला गया मार्केट को इसको लेके और खड़ा किया उसको ऑक्शन के. अब शायद 20 साल की हो गई. एंड जो देख रहे थे बोले जवान लड़की है, बोली बहुत सारी मिली उसको. कहते हैं जब तक वो 40-45 की हो गई, she was sold innumerable times with different kind of owners who used her
as they wanted. उसको ऐसे लगने लगा जैसे ही मैं देखूंगी जिसने मुझे खरीदा, मुझे पता चलेगा ये मेरा इस्तेमाल कैसे करेगा. Her life was horrible. तो जब एक बार ऐसे ही ऑक्शन में खड़ी थी तो सब लोग बोली लगा रहे थे. तो एक जवान सा लड़का आया वहां पे, आके देख रहा था. तो उसको ये लड़की पसंद आई तो बोला आई विल बाय हर. और जैसे ही उसने उस लड़के को देखा, शी न्यू हाउ ही इज गोइंग टू ट्रीट मी. मुझे कैसे बर्ताव करेगा, कैसा मेरा इस्तेमाल करेगा, मुझे पता है. तो उस लड़के ने देखा थोड़ी देर, फिर बोला आई एम रेडी टू पे वॉट एवर यू आस्क. तो उसने लेटर साइन किया, स्टैंप किया, अमाउंट उसके हाथ में दिया जो भी था, और उस लड़की को बोला चल. और जैसे ही वो उसके नजदीक गया उसको लेके जाने के लिए, शी स्पैट ऑन हिज फेस, थूका उसके मुंह पे और बोला पता है मुझे किस लिए लेके जा रहा है. He just wiped out his face और बोला चल मेरे पीछे. घर को लेके गया, एक और पेपर निकाला, उसमें लिखा यू आर सेट फ्री. She couldn't believe. I paid your price, you are set free. मैंने तेरा मोल दे दिया, अब तू आजाद है. वो लेटर वो खुद स्टैंप करके उसके हाथ में दिया और बोला जा तेरी जिंदगी तू जी ले. उसने पूछा क्यों? तो उसने एक कनेक्शन बताया कि वो कैसे उसको रिलेटेड थी. और जब उसने वो लेटर देखा कि नाउ आई एम सेट फ्री, उसने वो लेटर फाड़ दिया. And then she said, you brought me as a slave and you set me free. But now I want to be your slave for life. Hallelujah. तूने मुझे गुलाम बना के तूने खरीदा मुझे और मुझे आजाद किया, लेकिन अब मैं जिंदगी भर तेरी गुलाम बनना चाहती हूं. नाउ टेल मी, कौन किसके कर्जे में था? कौन किसके कर्जे में है? कर्जा तो माफ किया उसने. That is what Jesus has done for us. Hallelujah. I had a debt which I could never pay. मेरा एक कर्जा है जो मैं कभी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उसका कोई कर्जा नहीं था, लेकिन उसने मेरा कर्जा चुकाया. हालेलुया. इंग्लिश में अच्छा लगता है मुझे. I owed a debt that I could not pay, and he paid a debt which he never owed. Hallelujah. तो अब लीगली मैं डेट में नहीं हूं, बट आई वॉन्ट टू बी indebted for what he has done. Hallelujah. लीगली मुझे कोई नहीं बोल सकता तेरा कर्जा इतने, नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बोलना चाहता हूं, परमेश्वर को मेरे अपने आप को सौंप के बोलना चाहता हूं
now willfully I want to be your slave. I want to be your servant. Hallelujah. जो ये बात समझते, जब मैं पिछली बार कह रहा था, शायद कुछ लोगों को लगा क्या पास्टर इतना डेट बोल रहे. नो नो, यू हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम द डेट. क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे सारे कर्जे माफ किए. उसने जो भी देना था, हमारे पापों के लिए करना था, सब कुछ किया उसने. और हमको एक लेटर दिया, बोला जा तू आजाद है. लेकिन अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने आप को उसका, मराठी में अगर कहूं, ऋणी मैं अपने आप को समझूं. है ना, दुनिया में कई बार करते हैं हम लोग, है ना, जब कोई गिफ्ट देता है, उसने दिया था वापस देना है उसको, वेट करते हैं उनका फंक्शन कब आएगा, है ना. या फिर उनके घर में शादी रहे तो हमारे शादी को कितना दिया था उसने, कवर संभाल के रखो, उनके शादी को देने को. पिट्टम पिट्टा खेलते हैं हम लोग. हालेलुया. लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है, पिट्टा नहीं कर सकते. There is a depth. मुझे अच्छा लगता है जब वो प्रोडिगल सन वापस आता है ना, बहुत अच्छी बात कहता है वो. ऑफ कोर्स पिता उसकी बात सुनता नहीं, वो बात अलग है. लेकिन वो जो बताता है ना, मुझे लगता है एक विश्वासी का मनोभाव हमेशा ऐसे होना चाहिए. सब लोग बोलते हैं हाँ पिता ने वापस उसको बेटा बनाया, अधिकार वापस दिया, बहुत कुछ अच्छा है, सब कुछ है. लेकिन मेरा मनोभाव कैसे होना चाहिए? It should always be, Lord, I have sinned against you and against heaven. स्वर्ग के विरोध और तेरे विरोध मैंने पाप किया है. उसने माफ किया, लेकिन फिर भी मैं हमेशा याद रखूंगा कि मैं तेरा कर्जदार हूं. हालेलुया. आमेन. सो रिमेंबर दिस. ये नहीं सोचना कि कर्जा, जब भी मैं बोल रहा हूं कि तुम कर्जे में हो, नहीं, तुम पाप के कर्जे में नहीं हो, अभी जवाबदारी के कर्जे में हो. आमेन. नाउ वी आर इन द डेप्थ ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज. जवाबदारी है हमारी. जब उसने माफ करके मुझे फिर से बेटा बना के घर में लेके आया, है ना, 3 चीजें दिया उसने. क्या क्या दिया? पहला रोप दिया, है ना, बोला बहुत गंदा हो गया बेटा, चेंज कर दे. ये कपड़े तुझे सूट नहीं करते, तू राजा का बेटा है, राइट. तुझे एक रोप चाहिए, राइट. पुराने निकाल दे कपड़े, नया पहन. फिर क्या किया उसने? एक अंगूठी दिया. अंगूठी, इट शोज द अथॉरिटी बीइंग रिस्टोर्ड. जो अधिकार उसने खोया था अपने पिता के घर से दूर जाकर, है, अभी वो अधिकार उसने वापस पा लिया. लेकिन तीसरी चीज वो कुछ करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा. क्या दिया उसने? चप्पल दिया. रोब डाल के, अंगूठी डाल के बैठ सोफे पे आराम कर, नहीं बोला चप्पल डाल, तुझे खेत में भेज रहा हूं, मैं काम करने के लिए भेज रहा हूं. तुझे क्लीन करके, तेरे वस्त्र बदल के, तुझे अधिकार देके मैं घर में बिठाने के लिए नहीं बुलाया. तुझे चप्पल पहना के तुझे बाहर काम करने के लिए, भेजने के लिए बुलाया. अभी मेरा कर्जा क्या है पता है? रोब मिला, थैंक यू गॉड. अधिकार मिला, थैंक यू गॉड. लेकिन चप्पल पूछने वाले कितने लोग हैं? नहीं, हमको ये दोस्त चाहिए, सिर्फ रोब चाहिए, अधिकार चाहिए. दुनिया वाले ही बोलते हैं एवरी पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अधिकार क्या बोलते हैं? ताकत ज्यादा पूछ रहे हो, सामर्थ ज्यादा पूछ रहे हो, उतना ही तुम्हारा जवाबदारी बन जाता है. हालेलुया. आमेन. सो इसको हमेशा याद रखो. अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हो तो भूल जाओ कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा. नहीं, जवाबदारी नहीं लेता, नहीं, बाकी सब चाहिए, जवाबदारी नहीं बोलता है परमेश्वर. नो, इट डजंट गो विद दैट.
साथ में नहीं जाते हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, तुम्हें अधिकार दूंगा, अधिकार दे रहा हूं, देन नो दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज कमिंग। वाइस वर्सा है वो, राइट? हमेशा इसको याद रखो, जिंदगी में अगर प्रमोशन आ रहा है, देन नो रेस्पॉन्सिबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। हालेलुया, आमेन। ओके, सो जब परमेश्वर कहता है या फिर यीशु मसीह हमें सिखा रहा है फॉरगिव अस आवर डेट्स, तो अब जब डेट्स की बात कर रहा है यीशु मसीह, किससे बात कर रहा था? अपने शिष्यों से बात कर रहा था, दुनिया के लोगों से नहीं। मैं बोला इनका डेट्स क्या है? क्यों इनको प्रार्थना करना सिखा रहा है और उसमें कर्जे की बात कर रहा है? अरे यीशु मसीह, तू वो परमेश्वर है जो पीटर को बोला टैक्स भरना है बाबा, हाँ टैक्स भरना है। पीटर क्या करेगा? अरे तू वो है जो मछली के मुंह से पैसे निकाल के टैक्स भरता है, तुझे कौन सा कर्जा रहेगा? है ना? मुझे लगता है इसलिए भी ये भी एक वजह थी जो शिष्य उसके पीछे आ गए। बोले इसके पीछे गए तो खाने पीने का कुछ कमी नहीं हुई। राइट? इसलिए प्रीचर्स के साथ में बहुत लोग होते हैं। इसलिए हम लोग जब प्रीचर्स को बुलाते थे ना, पक्का बोलते थे 3 ही लोग अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं। मैं तो पूरा टीम लेके आता, वी एंड आवर टीम बोलते हैं। मैं तो बोलता हूं मैं अकेला आता हूं। किसी और का खर्चा कोई और क्यों उठाए? कुछ लोगों को लगता है साथ में रहेंगे, फ्री खाना, फ्री लॉज मिलेगा। वो इफ यू आर कमिंग एंड फॉलोइंग जीसस फॉर दैट। लेकिन ये पक्का है, यीशु मसीह बोलता है जो मेरे पीछे आएगा उसको कभी कमी नहीं होगी। क्यों? मछली के मुंह से भी मैं निकाल सकता हूं। लेकिन फिर भी सिखा रहा क्यों ये कि हमारा कर्जा माफ करे। अरे जब वो कर्जे में जाने ही नहीं दे रहा है तो फिर कर्जा माफ कर ऐसे प्रार्थना करने क्यों सिखा रहा है? राइट? तो वो मैं फिर से बोलता हूं, तो वो पैसे की बातें नहीं कर रहा था। He was talking about the responsibility. वो जवाबदारी की बात कर रहा था। इसलिए जब जेम्स और यूहन्ना की माँ आई और बोली इसको एक तरफ बिठाएगा क्या अपने राज्य में, तो यीशु मसीह ने उससे प्रश्न पूछा, बिठाऊंगा जरूर, कि लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, जो कप मैं पीता हूं क्या ये पिएगे? The cup what I drink, are you able to drink? इसका मतलब जो काम मैं कर रहा हूं, जो जवाबदारी मैं ले रहा हूं, क्या तुम ले पाओगे? अगर ले पाओगे तो मेरे साथ बैठोगे उस सिंहासन पर। हालेलुया, आमीन। कई लोग बोलते हम जाएंगे उसके सिंहासन। नहीं, सबको नहीं है जगह। लेट मी बी ओपन। बोलता है जो मेरे साथ मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो मेरे साथ बैठ के अपनी जवाबदारी पूरा करेगा, जो मेरे पिता की इच्छा है वो जवाबदारी वो पूरा करेगा। It becomes my responsibility. Now my debts is not about my sins. मेरे पाप का नहीं है, मेरे शाप का नहीं है, वो उसने निकाल दिया सब। वो एंगल में मत जाओ। am I speaking to the church? Yes? Unbelievers नहीं है ना? सब believer है ना? You know what it means to follow Christ. You know what it means that what He has done for you. आपके लिए उसने जो किया वो आप जानते हो। उसने निकाल दिया मेरा बोझ। अभी मेरा बोझदार बोझ नहीं है, अभी मैंने अपने आप में एक बोझ डाला कि परमेश्वर अब जो तू करता है ना वो मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। इसलिए पॉल हमेशा अच्छा लगता है, हर एक लेटर में वो स्टार्ट करता है द सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई। हालेलुया। कभी उसने ये नहीं बोला द सन ऑफ द। कहां से चालू किया? उसका मेंटालिटी वो है। ऐसे नहीं है कि वो परमेश्वर का बेटा नहीं है। अधिकार दिखाओ तो बेटे जैसा अधिकार चलाएगा वो, लेकिन उसकी सोच कैसी है, उसका मनोभाव कैसा? नहीं, आई एम अ सर्वेंट।
एक और जगह बोलता है, आई डोंट हैव टाइम टू रीड, राइट, एक और जगह, आई एम अ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट जीसस। बॉन्ड सर्वेंट क्या होता है पता है? लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए खुद को, अपने आप को सेवक बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया उसके साथ, बोला तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, तू कैसे भी ट्रीट कर मुझे, तू मेरा किसी भी तरह का इस्तेमाल कर, तुझे छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, आजीवन तेरा सेवक बन के रहूंगा। मुझे लगता है हर विश्वासी को यह मनोभाव होना चाहिए कि हम है बच्चे, अधिकार चला सकते हैं, शैतान के ऊपर चलाओ ना, जहां चलाना वहां अधिकार नहीं चलाते, जहां नहीं चलाना वहां चलाते। डोंट मिस द नेक्स्ट वीक, कुछ और बातें बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जब यीशु मसीह कह रहा है कि forgive us our debts, तो मैं किस कर्ज में हूं? ओके, ओके, बोलता हूं। मैं बर्थडे के दिन जैसे बोल रहा था ना, आई वॉज सिटिंग बाय द रिवर साइड, और बातचीत चल रही थी, मैं देख रहा था पानी बह के जा रहा था, एक सिंपल सा क्वेश्चन आया, अभी जो पानी गया क्या तू वापस ला सकता है? जो बह रहा है पानी, क्या तू उसको वापस ला सकता है? बोला नहीं। तो फिर उसने कहा तेरे जिंदगी के दिन तू वापस ला सकता है, गए, if you have not done, you have wasted। तब एक वचन याद आया, Psalms 90 में लिखा है, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom। हमें अपना दिन गिनना सिखा ताकि हम, how it is in Hindi, I don't know, English में कहता है teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom। बैठे बैठे मैंने वहां पे नंबर किया, I will read it for you, जो मैंने कैलकुलेट किया आज तक। ओके ठीक है, आज तक किया मैंने, उसको जरा ऐड किया बाद में, ऑफ कोर्स 20 सेकेंड तक अलग था, आज का अलग है। सो आई हैव लिव्ड 19,377 days till now। 19,377 days। 4,65,050 hours, right? 11,62,620 minutes। अगर मेरा स्कैन हुआ ना तो ये बाजू में आएगा। एंड इमेजिन, सही नहीं है लेकिन फिर भी कहता हूं, अगर मैं ये हिसाब लगाऊं, हर दिन मैं अगर एक एक पाप भी किया हूं, I had to die so many deaths। Because the wages of sin is death। मेरे पाप का कर्जा मौत है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने एक भी बार मरने नहीं दिया। He has still kept us alive। What is gone
will never come back. जो गया कभी वापस नहीं आता. इसलिए कहता है teach us to number our days. हम हिंदी में कैसे है मिलाओ, so that I may apply my heart unto wisdom. मिला तो जल्दी पढ़ लो उसको. I want the second part. हाँ समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए. Psalms 90 verse 12, right? और हम बुद्धिमान हो जाए. किस लिए बुद्धिमान? जो समय तू दे रहा है, जो दिन तू दे रहा है, जो चीजें तू हमें दे रहा है, जो स्किल तू हमें दे रहा है, वो सारी चीजें हम कैसे इस्तेमाल करें उसकी बुद्धि चाहिए मुझे. He is telling, give me wisdom. My heart I will apply unto wisdom. पुराने जमाने में जो भी कर्जे में था ना, he was considered a fool. दिमाग नहीं है तेरे को. आजकल जिसका कर्जा ज्यादा टॉप में है, कितना था? I saw that 830 और कुछ है, 837 or 36 somewhere lakhs of crores, right? 837 or 36 lakhs of crores इंडिया डेप्ट में है. अगर कल को मोदी बोल दिया ये सारा कर्जा सब में डिवाइड करो, खाली 140 करोड़ से सोचो अगर एक एक को 50 लाख 50 करोड़ भी आया, भर सकते हैं? The same way there is a debt. एक ऐसा कर्जा है जो हम कभी भर नहीं सकते. हालेलुया. एक ऐसा कर्जा है जो हम जिंदगी भर भर नहीं सकते. जैसे पिछली बार बोला मैं, कल का कर्जा भी अगर मैं भर लूं, चलो कोई अच्छा काम किया, कोई बड़ा सा काम किया, परमेश्वर को पसंद है ऐसा काम किया. आज सवेरे जब मैं उठा ना, कर्जे में उठा मैं, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए उसका कर्जा है, ताकि मैं उसकी इच्छा पूर्ण करूं, उसके मन में जो है वो पूरा करूं, वो जो चाहता है वो मैं पूरा करूं. अभी मैं कर्जे में हूं. हालेलुया. ओके, वेरी क्विकली आई विल टेल यू. ठीक है, वो बोलने से पहले एक और बात बोलता हूं. ये जो कर्जे में रहते हैं ना, कभी ये मत समझना, इंग्लिश में अच्छा है, ए डेटर इज नॉट अ विक्टिम. कोई मुझ पे तरस खाए, अरे इतना कर्जा है ऐसे कैसे, नहीं. ही इज नॉट अ विक्टिम, ही इज गिल्टी about not using the resources that were given to him. कैसे बोलूं इसको हिंदी में, राइट? जो कर्जे में है वो क्या बोलते हैं, गुनहगार ऐसा नहीं है, राइट? बल्कि वो दोषी है किस बात का? जो उसको दिया गया था उसका उसने सही इस्तेमाल नहीं किया. Hallelujah. Amen. A debtor is not a victim, but he is guilty of not using the resources that were given to him. कुछ को कम दिया, कुछ को ज्यादा दिया, इसलिए कुछ के कर्जे कम होते हैं, कुछ के ज्यादा होते हैं, है ना? It's not कुछ कोई नई चीज नहीं है. यीशु मसीह के जमाने में भी था, है ना? एग्जाम्पल मैं बाद में बोलूंगा, जहां यीशु मसीह बोलता है 2 कर्जदार थे, एक 500 का था, एक 50 का था.
एक और था जो 10,000 का था, 1,000 का था। इसका मतलब ये पहले से चलते आ रहा है, कर्जा पहले से चलते आ रहा है, लेकिन इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, इससे कैसे बाहर आएंगे, ये हमें समझना है। परमेश्वर बोलता है आई विल गिव यू विजडम, आई विल गिव यू विजडम। देखेंगे आज ये, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक वी विल प्रे फॉर दैट, राइट। 2 चीजें होगी। कितने लोग हैं लोन में? मैं पहला, है ना? यू वांट इट टू बी 0? तो 2 चीजें होगी जब हम प्रार्थना करेंगे। 2 चीजें होगी। एक, जिसका विश्वास ज्यादा है ना, कोई आके उसका कर्जा खत्म करके जाएगा। सुपरनैचुरल कैंसलेशन, राइट? आई बिलीव इट हैपेंस, क्योंकि मैंने कुछ देखा है, राइट। और दूसरी बात होगी, परमेश्वर कहता है मैं तुझे विजडम दूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा। ड्यूटरोनॉमी कहता है आई विल गिव यू पावर टू गेट वेल्थ, है ना? सामर्थ्य देगा वो मुझे, सामर्थ्य देगा कि कैसे तू उसके बाहर आ सकता है। हालेलुया। दोनों में एक चीज पक्का होगा, ये मेरा विश्वास है। तो पता नहीं ये वीक करेंगे या फिर नेक्स्ट वीक, विल सी हाउ द होली स्पिरिट विल लीड अस, आमेन, राइट। लेकिन हमको जल्दी निकलना है ना? नहीं, हमको कुछ रखना है। पास्टर है कोई ऐसा? जिसको भी रखना है वो बाकी जो है मुझे दे दो, आपका मैं रख लेता हूं, राइट। सो व्हेन द बाइबल इज टीचिंग अस कि जो ये कर्जा है, जब यीशु मसीह सिखा रहा है हमें हमारे कर्जे माफ कर, तो मुझे कुछ चीजें याद रखनी है। ओके, जस्ट टू रिमेंबर, इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट डाउन। पहली बात जो मैंने बोला, एवरी वन ऑफ अस आर डेटर्स टू गॉड। ये बात हमेशा याद रखना, हम परमेश्वर के कर्जदार है, पाप के नहीं, शैतान के नहीं, दुनिया के नहीं, लोगों के नहीं। हालेलुया। रिपीट करो और एक बार, हम परमेश्वर के कर्जदार है, बाकी और किसी के नहीं। हालेलुया। दूसरी बात, कुछ को ज्यादा है, कुछ को कम है। अपने आप को कभी एक दूसरे से कंपेयर मत करना, क्योंकि कुछ लोगों को परमेश्वर ने उनको क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस, स्रोत, ओके, जो चीजें वो इस्तेमाल कर सकते थे। कुछ लोगों को कुछ ज्यादा दिया गया है, कुछ लोगों को कुछ कम दिया गया है, और परमेश्वर उसी हिसाब से मांगता है। हाँ, ज्यादा दिए हो, 10 वाले को कभी ये नहीं बोला तो क्या बोलते हैं इतना क्यों नहीं किया, राइट। जितना दिया उतना ही मांगेगा, उसको पता है, राइट। तो कभी कंपेयर मत करना, मेरा कर्जा इतना, तेरा कर्जा उतना नहीं, किसकी सफेदी भाई, राइट। कंपेयर नहीं, बिकॉज इट इज, वो मेरा विजडम पे डिपेंड होता है कि मैं कितने कर्जे में डूबा, और जो दिया गया था मैं उसका इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। अब मैं कहूं कि एक व्यक्ति जब वो अपने क्या बोलते हैं एज में जो पढ़ना था, अगर उसने नहीं पढ़ा, फिर उसको 60-70 साल के बाद याद आ गया, अरे और थोड़ा मैं पीएचडी करता तो मेरा सैलरी इतना होता। नहीं होता है, क्योंकि गया। तो विजडम कहां पे है? सही टाइम पे सही चीजें करने का, अंडरस्टैंडिंग, राइट। थोड़ा इधर उधर कर रहा हूं लेकिन स्पिरिचुअल है, ओके। सही टाइम पे सही चीजें करने का, यूज योर टाइम वाइजली, अपना समय वाइजली इस्तेमाल करो, अपना रिसोर्सेस जो है उसको वाइजली इस्तेमाल करो। परमेश्वर बोलता है मैं ज्ञान देता हूं ना तुझे,
तुझे जितना दिया, अगर मैं देखूंगा कि तू 10 का 20 कर रहा है तो मैं अगली बार तेरे पे भरोसा करके मैं 100 दूंगा तुझे। हालेलुया, आमेन। तो कर्जा नहीं दे रहा हूं। ओके, फॉर एग्जांपल, चलो अगर मैं बोलूं परम ब्रदर आपको 1 करोड़ देता हूं, आमेन बोले तो मिल जाता राइट। 1 करोड़ देता हूं, इट इज नॉट अ लोन फॉर यू, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वो बिजनेस कर सकते हैं। अगर 1 करोड़ दूंगा तो अगले 5 साल में वो 10 करोड़ करेंगे उसका। दैट इज नॉट अ लोन फॉर मी। मैं कर्जे में नहीं हूं मैं। अंडरस्टैंडिंग? तो जब परमेश्वर हमें एक्स्ट्रा दे रहा है तो वो बोलता है मैं तुझे कर्जा जैसा नहीं दे रहा। इसलिए बोला हर दिन जब मुझे मिलता है, आई डोंट सी इट एज अ डेट। मेरा मेंटालिटी है कि ये मेरा कर्जे जैसा है, लेकिन मैं इसको क्या करूंगा? हालेलुया। अब तुझे सेवा के लिए बुलाया, तू घर में बैठ के सिर्फ 40-50 साल बस से वापस आ जा। तो लेकिन अगर तू सेवा कर रहा है, बोला तुझे 100 साल रखूंगा मैं। Amen. To him who has will be given, and to him who doesn't have, even what he has will be taken away. Hallelujah. सबसे बड़ा बिजनेसमैन है मेरा परमेश्वर। बिजनेस सीखना है तो उससे सीख। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूं अगर मिनिस्ट्री में नहीं होता पक्का बिजनेस करता। सबका कॉम्पिटिटर आ जाता है, राइट? सो जब परमेश्वर बोलता व्हाट आई एम गिविंग इज नॉट in the form of debt, it's like I'm giving it so that you can multiply, तू उसको मल्टीप्लाई कर सके। पहला आशीष क्या था? आदम हवा को दिया, आदम को हवा को दिया, बोला तुम दोनों ही एंजॉय नहीं कर सॉरी तुम दोनों को गार्डन में रख के एंजॉय नहीं, वो बोला मल्टीप्लाई, है ना। अगर हवा आदम और हवा आज के बच्चों के जैसा बोलते हैं हमको बच्चे नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, हम कहाँ होते? आजकल ट्रेंड चल रहा है, पता है, दे डोंट वांट चिल्ड्रन। व्हाई? सिंपल रीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है। व्हाट मेंटालिटी आर वी कैरिंग? कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता, दे रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज का जनरेशन का वही प्रॉब्लम, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। परमेश्वर बोलता है नहीं, जब मैं कुछ देता हूं उसके साथ में तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, वरना पूछने ही मत जाते मुझे। हालेलुया, आमेन। उनको 1 करोड़ दे, आपको 5 करोड़ देता हूं। हाँ, उन्होंने आमेन बोला। बिकॉज आई नो अगर 5 करोड़ दूंगा तो नानाज में एक और हॉस्पिटल निकलेगा। आमेन। क्योंकि जब रहता है मन में विजन, कुछ करना है, कुछ बनाना है, तो परमेश्वर बोलता है मैं देने के लिए नहीं, क्या बोलते हैं, हिचकिचाता नहीं, लेकिन तू इस्तेमाल कैसे करेगा उसको। हम बहुत शाणे, 1 करोड़ मिलेगा तो 1 करोड़ श्योरिटी रख के 10 करोड़ का लोन लेंगे। 1 करोड़ भी भरने नहीं होता फिर बाद में। He says, I will give you wisdom, power to get wealth. ये ओल्ड टेस्टामेंट में है, न्यू टेस्टामेंट में नहीं है। मोसेस को बोला था परमेश्वर ने, I will give you power to get wealth. परमेश्वर किसी को ऐसे क्या बोलते हैं, आज तक देखा है कभी किसी के ऊपर, किसी को तुझे क्या बोलते हैं रिच बनाना है तो ऊपर से पैसे गिरे, ऑटोमेटिक तिजोरी में पैसे आए? नहीं, बोलता आई विल गिव यू विजडम, तुझे ज्ञान दूंगा मैं, किसको कैसे इस्तेमाल करना है, कहां पे इस्तेमाल करना है। दैट इज व्हाट विजडम इज ऑल अबाउट। और रिसोर्सेस जब देता है परमेश्वर, बोलता है तुझे कर्जे में जाने के लिए नहीं दे रहा हूं मैं, उसको इस्तेमाल करके, उसको डबल करके तू फिर आगे बढ़ेगा, इसलिए तुझे दे रहा हूं। हालेलुया, आमेन। तो किस लिए गए तो हम लोग? क्योंकि कुछ लोगों का कम रहता है, कुछ लोगों का ज्यादा रहता है।
तो कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आपके ऊपर है, राइट? आई विल नॉट गो मच इनटू दैट देन। और ये याद रखना, पाप का जो कर्जा है वो भरना ही है। Amen? The wages or the debt of sin has to be paid. It cannot be neglected. कभी ये नहीं समझना क्योंकि यीशु मसीह माफ कर देता है तो इसका कर्जा भरना नहीं पड़ेगा, नहीं, क्योंकि हमारा कर्जा उसने भरा है, इसलिए हम फ्री हैं। इस बात को याद रखो। I have not paid the price, but he has paid the price. इसको कभी नहीं भूलना। Amen? जब भी मुझे वो माफ करेगा, जैसे मैं पिछली बार बोला, the Father God has to go through the sacrifice of Jesus every time we ask forgiveness. क्योंकि उसको देखना पड़ेगा, लहू बहेगा, फिर ये पाप माफ होगा। उसको अपने बेटे को उस क्रूस पे टंगा हुआ हर बार देखना पड़ेगा जब हम माफी मांगते हैं। अगर मेरे पाप माफ होने हैं तो ऐसे ही फ्री में नहीं मिला है मुझे फ्री में मिला है, लेकिन मेरे यीशु मसीह ने उसका प्राइस पे किया है। sin will not go unaccounted. हालेलुया। फिर से रिपीट करूं, sin will not go unaccounted। एक और वर्स है जहां पे बोलता है your sin will find you out। तेरा पाप तुझे ढूंढ के निकालेगा। हालेलुया। सो बेटर कन्फेस इट बिफोर गॉड। तेरा पाप तुझे ढूंढ के तुझे मौत के घाट उतारने से पहले यीशु मसीह के सामने माफी मांग ले। हालेलुया। नेवर थिंक माय सिन विल बी नेग्लेक्टेड, ओवरलुक्ड। नो, मैं फिर से कहता हूं, फॉर गॉड इवन टुडे सिन इज सिन। और उस पाप को निकालने के लिए लहू बहना ही है। हालेलुया। इस बात को भूलना नहीं हम लोग। कितने भी हमारे कर्जे माफ हो, कितने भी हमारे पाप माफ हो, कितना भी हम फ्रीडम में जिए, इस बात को हमेशा याद रखना, मेरा पाप माफ करने के लिए किसी ने उसका मोल चुकाया है। आमीन। हालेलुया। ओके, फिर Christ became our surety। क्या बोलते हैं? श्योरिटी बैंक में रहता है ना, श्योरिटी, जामीन देने वाले नहीं, गारंटियर, राइट? नहीं, उसको हिंदी में कुछ मिलता है क्या? श्योरिटी, गारंटियर जो भी है, राइट? इसका ये मतलब है अगर मैंने दूंगा तो वो देगा, मैंने दूंगा तो वो देगा। मेरा गारंटी लेने वाला, जमानत, जामीनदार, राइट? तो मुझे हमेशा याद रखना है, मैं क्यों बचाऊं? क्योंकि यीशु मसीह मेरा जमींदार नहीं, है ना, मेरा गारंटी बन गया वो। He became the surety। हालेलुया। जब तक ग्रेस है, श्योरिटी बन के रहेगा। लेट मी बी एक्सप्लेन टू यू। जब तक ग्रेस पीरियड है, श्योरिटी बन के रहेगा, लेकिन एक बार श्योरिटी से वो जज बन गया, गए काम से। हालेलुया। इसीलिए उसके माफी के लिए मुझे मेरे अंदर भय रहना चाहिए। आमीन। क्योंकि कब श्योरिटी से कब जज बनने वाला है मुझे नहीं पता। हालेलुया। आई विल रिपेंट टुमारो। नहीं चलते। कुछ लोग बोलते हैं ना, आई विल रिपेंट एट द 11th hour। तो किसी ने कहा, व्हाट इफ यू डाई एट 10:30? I will repent at the 11th hour। जब क्या बोलते हो, ट्रम्पेट का आवाज आएगा ना, then I will repent। कुछ लोगों को रिपेंट करने का मौका भी नहीं मिलता।
माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलता। विश्वास नहीं होता तो पूछो परमेश्वर से, एक बार नरक लेके जा मुझे। हर एक के मुंह से एक ही बात निकलेगी, गिव अस वन मोर चांस। वी विल गिव एनीथिंग इन लाइफ फॉर दिस वन चांस ऑफ आस्किंग फॉरगिवनेस। क्योंकि मुझे लगता है वो वहां बैठ के देखते हैं, एक इतना सारा हमारे से ज्यादा पाप किया, लेकिन आया यीशु मसीह के पास, माफ कर दे बोला, गया वापस फ्रीडम। तुम क्यों नरक में हो? क्योंकि तुमने एक बार भी नहीं मांगा। तुमको लगा ही नहीं मुझे माफी मांगने की जरूरत है मैं क्यों मांगू? Then you will cry out for one chance. Hallelujah. As the bread is for the body, forgiveness is for the soul. अगर देह तुम्हारा जीना है तो खाना पड़ेगा तुमको। अगर तुम्हारे प्राण जीने हैं तो तुम्हें माफी हर दिन मांगनी है। Give us this day our daily bread. Lord, forgive us this day our debts. Hallelujah. Amen. Okay. चलो एक पैसेज पढ़ेंगे। I will just get this and then I will close. Turn with me to Luke 7th chapter. खुला रखना है इसको। Luke 7th chapter. Luke उसका 7वां अध्याय। Start from verse 36. Okay. लूक उसका 7वां अध्याय 36 से वचन से थोड़ा पढ़ना मुझे। यस, अ फैरिसी। कौन फैरिसी? फरीसी कौन थे? पंडित, परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले, राइट। कुछ लोग कहते हैं ये फरीसी वो थे जो फार तक देखते थे, राइट, फार यू सी। इसलिए कुछ लोग हैं यीशु मसीह को फार से देखते हैं, बस नजदीक कभी नहीं आना चाहते, राइट। ओके, सो फारिसी डिजायर्ड हिम, राइट। यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि मेरी इच्छा है कि तू मेरे घर पे आके खाना खाए, मेरे साथ बैठ के खाना खाए, मेरे घर पे आके खाना खाए। Was it a good desire? यीशु मसीह को घर पे बुला के खाना खिलाना, राइट, गुड थिंग। यस, ओके, चल आगे। अगर हाँ, एक बाप ने स्त्री को पता चला कि उस परिस्थिति के यहाँ भोजन कर रहे हैं, हमें बुलाया किसने? पता किसको चला? गलत मत समझना। किसको बुलाएंगे प्रेयर में घर को? पता किसको चल रहा है कि यीशु मसीह मेरे घर में आ रहा है? कितने पापियों को पता चला कि यीशु मसीह मेरे घर में आया है? कितने पापियों को पता चला यीशु मेरे जीवन में जीता है? हमको ही डाउट है बस।
A Pharisee invited Jesus to his house. But a woman who was a sinner, she heard. उसको पता चला. पता है ये ऐसे, I will not tell her as a sinner. Okay, उसको पापी कह के नहीं बुलाऊंगा, लेकिन उसको एक कर्जदार कह के बुलाऊंगा. ओके, थोड़ा चेंज करेंगे उसको. फिर बाहर जाके मत बोलो पास्टर बाइबल चेंज किया. एक फारिसी यीशु मसीह को बुलाया अपने घर में, और एक कर्जदार को पता चला कि बैंक इसके घर में आ रहा है. हालेलुया. मैनेजर नहीं, ये पूरा बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, सिर्फ बैंक नहीं. इस कर्जदार को पता चला कि बैंक इसके घर में आ रहा है. So when this lady understood that there is a person who is coming and he will meet my needs. Okay? अगर सोचो कल को, अभी प्रेजेंट कौन है, सिर्फ अभी भी क्या बोलते हैं, अंबानी है टॉप में, नहीं क्या अदानी है, रिचेस्ट, चलो ठीक है, कोई भी जो हाईएस्ट है, वो कल को एक काउंटर खोलता है यहाँ पे 7 रास्ते पे काउंटर खोलेगा और बोलेगा जितने भी कर्जदार है शोलापुर, आई हैव अ स्पेशल हार्ट फॉर शोलापुर. शोलापुर में जितने भी कर्जदार है आ जाओ, पैसे लेके जाओ. पास्टर संडे सर्विस चेंज करो, क्योंकि वो संडे ही काउंटर. Do you think something else will be more important to you उस टाइम पे? कोई और काम नहीं, लीव डालो ना. नौकरी गई तो गई, कर्जा माफ हो रहा है. कर्जा चुकाने के लिए तो नौकरी कर रहे थे, कर्जा माफ करने वाला है तो नौकरी क्यों चाहिए? मैंने वही किया. राइट? हालेलुया. तो बोला नहीं, काउंटर है यहाँ पे जाएंगे तो मेरा कर्जा माफ होगा. तो वहां जाने के लिए कितनी बार सोचेंगे? हमारे इधर कॉन्वेंट स्कूल है, वहां पे एडमिशन लेने के लिए रात भर नहीं, प्रीवियस नाइट 9 बजे से 9 लाइन लगा. नेक्स्ट डे 10 बजे खुलेगा ऑफिस, लेकिन प्रीवियस डे रात में 9 बजे से. तो कर्जा माफ हो रहा है मुझे पता है, तो कितना लाइन लगाएंगे? तो मुझे एक बात बोलो, चलो ठीक है, जैसे मैं लास्ट टाइम बोल रहा था ना, प्रॉफिट के लिए तो उसके पास आता. Then why is that every time we have to think to come into his presence? When he is inviting, जब वो हमें बुला रहा है, तेरे कर्जे माफ करने के लिए बुला रहा हूं, तुझे जो चाहिए वो देने के लिए बुला रहा हूं, तेरे पाप को मिटाने के लिए बुला रहा हूं, तेरे गिल्ट को मिटाने के लिए बुला रहा हूं, तेरे अंदर जो कड़वाहट है उसको निकालने के लिए बुला रहा हूं, तेरे अंदर जो कुछ भी ना चाहिए, जो जिससे तू तंग हो गया है, उसको निकालने के लिए तुझे बुला रहा हूं. तो 10 बार क्यों सोचते हो उसकी उपस्थिति में आने के लिए? क्योंकि हमने कभी उसको देखा ही नहीं. He is the one who can cancel all my debts. Hallelujah. मेरा कुछ भी कर्जा हो, वो है जो माफ कर सकता है, मुझे छुड़ा सकता है, मुझे आजाद कर सकता है.
सिर्फ तेरा कर्जा माफ नहीं करेगा, उल्टा दे के भेजेगा तुझे। जिंदगी भर फिर तू कभी कर्जे में नहीं जाएगा जो कर्जे से तू छूटा है। The sin he has set me free, I am never going to get back into it again. Hallelujah. जब मुझे पता है यीशु मसीह यहां पे आने वाला है, तो मुझे 10 बार क्यों सोचना पड़ता है, जाऊं क्या नहीं आज। It is my responsibility that I should be here. नहीं, आज जाने का मूड नहीं है। बाद में जाओगे और बोलोगे नहीं, बोलेंगे काउंटर बंद हो गया। टाइम इज कमिंग व्हेन द काउंटर विल बी क्लोज्ड। समय आ रहा है, ग्रेस का काउंटर क्लोज हो जाएगा। जो कृपा का समय है वो खत्म होने वाला है। बाद में कितना भी छाती पीटो, कितने भी आंसू बहाओ, सुनने वाला नहीं रहेगा तुम्हें। Teach us to number our days that we may apply our heart unto wisdom. Hallelujah. Hallelujah. Right? So this lady came to know. इसको पता चला कि यीशु मसीह उस फैरिसी के घर में आ रहा है। ऑफ कोर्स अभी हमको क्योंकि स्टोरी पता है, ये स्त्री कौन थी? चलो थोड़ा आगे जाता हूं। This lady was not allowed in the house of Pharisee. पहली बात, उसको अनुमति नहीं थी कि वो इसके घर को आए, राइट? लेकिन वो उसने कभी केयर नहीं किया, कभी किसी के बारे में केयर नहीं किया, और आके सीधा यीशु मसीह के पैरों में, सीधा आके यीशु मसीह के पैरों में बैठ गई। और जैसे वो बैठी, उसको उसके पैरों के पास साइमन, ये जो बुलाया था फैरिसी, इसका नाम साइमन है, राइट? तो साइमन बोलता है, अपने मन में सोचता है, बोलता भी नहीं, अपने मन में सोचता है, अगर ये सच में कोई प्रॉफिट होता, अगर ये यीशु मसीह जिसको मैंने अपने घर में बुलाया, तू घर में बुलाने के बाद सोच रहा है कैसे व्यक्ति को बुलाया तूने, है ना? बुलाने से पहले सोचना चाहिए। घर में बुलाने के बाद जब वो स्त्री इसके पैरों के पास बैठी है, तब सोच रहा है अगर ये सच में प्रॉफिट होता तो इसको पता चलेगा कि ये स्त्री जो उसको छू रही है वो कैसी स्त्री है। मन में सोचा उसने, बोला नहीं किसी को, अपने ही मन में सोचा। लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह ने उसके मन की बात जान ली। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यू आर इन अ प्रेजेंस वेयर हार्ट्स आर वॉच्ड। हालेलुया। जब भी हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, हम ऐसी उपस्थिति में आते हैं जहां हृदयों की जांच होती है। हालेलुया। तुम क्या बैठ के यहाँ पे सोच रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो? मैं आज सवेरे प्रार्थना कर रहा था, इफ ओनली जीसस कुड टेल व्हाट वी आर थिंकिंग। क्या बोला उसने? साइमन ऐसे क्यों सोच रहा है, ऐसे क्यों सोच रहा है तू सोचता है तो अपने आप, मैंने यीशु मसीह को बुलाया मेरे घर में। You think you have done the biggest thing? तू बुलाया, लेकिन बुलाने के बाद जो रेस्पॉन्सिबिलिटी तेरा था तूने किया नहीं। आई एम टॉकिंग टू द चर्च। तूने बुलाया घर में, लेकिन बुलाने के बाद जो तुझे करना चाहिए था वो तूने नहीं किया।
और तू बोलता है ये जो आना है, ये जो हर बार आके ये रोते, हाथ उठाते, नील डाउन करते, दिखावा है। तुझे वो दिख रहा है। काश अगर यीशु मसीह दिखाता, हमें बोलता, हम जो सोचे हम इतना कर रहे, हमने जो चीजें नहीं किए, अगर यीशु मसीह बोल के दिखाता। I really wish he will speak to the church of what we have not done after inviting him into the church. साइमन, तूने बुलाया मुझे, लेकिन तेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? जब मैं तेरे घर के बाहर आया, तुझे पानी देना था, मेरे पांव धोने के लिए तुझे पानी देना था। लेकिन ये स्त्री जिसको तू ये सोच रहा है कि ये यहां लायक नहीं है, इस जगह पे लायक नहीं है, ये स्त्री जब से आई है रो के मेरा पैर धो रही है। तुझे क्या करना था? तुझे पानी देना था मुझे। मेरे पैर गंदे हो गए। गलीली, यरूशलेम, बेतनी के गलियों में घूम के मेरे पैर गंदे हो गए। तेरा घर में जब मैं आया, मेरा पैर रखने से पहले तुझे उसे स्वच्छ करना था। योग में एक वर्ष है जहां पे कहता है, आई हैव वॉश्ड माई फीट विथ ऑयल एंड बटर। तू सोच रहा है तू इनवाइट करके बड़ा काम किया। नहीं, इनवाइट करके तू मेरा अपमान कर रहा है। अपने घर में बुला के जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरा कर रहा है, तो तू मेरा अपमान कर रहा है। सोचो, आपने किसी को घर पे बुलाया, बोला आ जाओ अंदर, घर में बैठो, आप अपने काम में बिजी, वो बोलता है पानी चाहिए, वहां किचन में रखा है, जाके ले लो। चाय पीनी है, चायपत्ती उधर है, शक्कर उधर है, दूध उधर है, बना के पी लो। हंसी आ रही है, लेकिन दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। ये कर्ज है मेरा, मैं उसकी स्तुति करूं। ये कर्ज है मेरा, मैं उसका धन्यवाद दूं। ये कर्ज है मेरा, उसकी आराधना करूं। ये कर्ज है मेरा, मैं उसके घर के लिए काम करूं। तू क्या सोचता है साइमन, तूने बुला के बड़ा काम किया? पानी देना था तुझे, नहीं दिया। नहीं चाहूंगा मैं। Go home and read that. There's a beautiful revelation in that. जिसने बुलाया उसने आशीष नहीं पाया, जो बिन बुलाए आए, she didn't care about anybody. She didn't care about anybody. वो क्या सोचेगा, ये forget it. मैं सोचता हूं अगर उस दिन लात मार के भी अगर उसको बाहर निकालते ना, वो नहीं जाती। बोली नहीं, this feet, I know this is where my forgiveness is. I know ये चरण में मेरे माफी मिलेगी, इस चरण में मेरे हर कर्जे माफ होंगे। जिसने बुलाया शायद उतना खुश नहीं हुआ, लेकिन वो आके अपना स्वर्गीय आनंद लेके चली गई। हालेलुया। Church, it is time we recognize our responsibility. नहीं, आपको किसी को हिसाब नहीं देना है, बस उसको देना है। You cannot judge me, I cannot judge you. But yet, together, we owe something to Him. Hallelujah. Hallelujah. फिर यीशु मसीह ने another 5 minutes of time. फिर यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया, बोला एक
रिच मैन था, उसके 2 कर्जदार, एक 500 और एक 50, और उसने खुले दिल से माफ कर दिया। पता है मुझे, आई लव व्हाट अबाउट, वन थिंग आई लव अबाउट चर्च, जब कोई यहाँ पे अंदर आता है ना, तो 500 का कर्जदार हो, तो 50 का हो, तो 5000 का हो, तो 5 लाख का हो, जैसे ही तू अंदर आता है ना, उसका दिल बोलता है माफ किया जा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है नहीं, उसने माफ किया। फिर एक प्रश्न पूछता है, कौन मुझसे ज्यादा प्यार करेगा? आई एम गोइंग टू कनेक्ट समथिंग, इसलिए बोला नेक्स्ट वीक मिस मत करो। आई एम गोइंग टू कनेक्ट समथिंग। ओनर ने क्या किया? कर्जा माफ किया, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है उसका? वो बोला मैं तेरा कर्जा माफ किया, तो मैं वापस क्या पूछ रहा हूं? हालेलुया। ही इज नॉट आस्किंग वापस क्या देगा, ये क्या देगा। ही इज टेलिंग हु विल लव मी मोर, हु विल लव मी मोर। आज बताता हूं मैं, चर्च को आने का मुख्य कारण तुम्हारा ये होना चाहिए, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ गॉड टू लव माय गॉड, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। Will he find somebody who loves him? $500 वाले को भी माफ किया, 50 वाले को भी माफ किया, लेकिन प्रश्न पूछता है कौन मुझसे प्यार करेगा? हमको हमेशा लगता है जो ज्यादा माफ किया गया वही करेगा, because he has understood the forgiveness, क्योंकि उसने समझा है अगर माफ नहीं करता तो मेरी हालत क्या होती, अगर माफ नहीं करता तो आज मेरी जिंदगी क्या होती। हम लोग बैठे, परमेश्वर इतना अच्छा जीवन दिया है, आशीषों से भरा हुआ है, that is only for one reason, because he has forgiven us. इसलिए कहता है प्रार्थना करना है, इस तरह से प्रार्थना करो, हमारे कर्ज माफ करो। हालेलुया। इसलिए पॉल कहता है, पॉल अंडरस्टूड दिस, इसलिए वो उसके मन से एक बात निकलती है, वो बोलता है वो अनटू मी इफ आई प्रीच नॉट द गॉस्पेल। तो मैं आज बोलना चाहता हूं, वो अनटू अस इफ वी आर नॉट थैंकफुल फॉर गॉड, woe unto us if we do not come to praise the Lord, woe unto us if we do not come to worship the Lord, woe unto us if we do not come to meditate upon His word, woe unto us if we do not come to love the Lord. It's a woe unto us. हाय है मुझ पे, क्योंकि मैं कर्जे में डूबा हूं। क्या कर्जा? उसका धन्यवाद देने का कर्जा, उसकी आराधना करने का कर्जा, उसके स्तुति करने का कर्जा, उसको क्या बोलते हैं, ओबीडियंट रहने का कर्जा, उसके लिए काम करने का कर्जा, वो जो बोलता है सुन के काम करने का, वो मेरा कर्जा है। मैं अपने आप को कर्जदार देखना चाहता हूं। I know I am set free, but yet I want to see myself in debt to what He has done.
something for what He has done for you. Do something for Him for what He has done for you. ऐसा ना हो स्वर्ग हमें देख के कहे, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, एक कैसे निर्लज्ज लोग हैं ये. Let not heaven call us that. Let heaven recognize us as responsible people. Hallelujah. Hallelujah. दिन बहुत कम है, दिन बहुत कम है. हमें अपना दिन गिनना सिखा ताकि हम हमारे मन को बुद्धिमान बनाए. हालेलुया. आइए खड़े हो जाएंगे.